नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 15 जनवरी 2025 और आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आज आप सभी को बता दूं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का जो नया कैप्टन है, किसको यहाँ पर चुना गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन अभी चेंज हो गए हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। श्रेयस अय्यर साहब को अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कैप्टन बना दिया गया है। श्रेयस अय्यर के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेड कोच की बात करते हैं, तो हेड कोच भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। ठीक है, हेड कोच में अगर मैं बात करूं तो रिकी पॉन्टिंग साहब को जानते होंगे, तो रिकी पॉन्टिंग को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर हेड कोच अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च से यहाँ पर आपके आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं और जितने भी नए फैक्ट आपके आईपीएल से रिलेटेड बनेंगे मैं उनके भी क्वेश्चंस डेली लेकर आते जाऊंगा। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएंगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ये डेज हैं, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस का आयोजन किया जाता है, 6 जनवरी को यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और आज से अर्थ रोटेशन डे, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को अपने यहाँ पर। ठीक है, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस और 11 से 17 तक में नेशनल रोड सेफ्टी डे मनाया जाता है, रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है 7 दिन के लिए, एक सप्ताह। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और 13 को है लोहड़ी और 13 को ही यहाँ पर सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस। साथ ही साथ 14 तारीख को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है ना, और 14 को मकर संक्रांति और 15 को पोंगल और भारतीय सेना दिवस, जैसी हमने अभी बात करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए नवाब सलाम की अगर बात करें तो इनको लेबनान का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। अभी एक दिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिन पहले कराया था। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। प्रेसिडेंट का नाम क्या था, जोसेफ आउल। क्या नाम था, जोसेफ आउन। ठीक है, ये क्या बनाए गए थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, और अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम को बना दिया गया है। ठीक है, अभी हमने बात करी है किसकी, तो यहाँ पे बात आई है हमारी किसकी, यहाँ पर तो कंट्री है लेबनान। ठीक है, ये लेबनान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है लेबनान, इधर है सीरिया, इधर है टर्की, है ना। इसके अलावा ये कंट्रीज आप लोग यहाँ से इसका मैप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाग मार्क टू एंटी, क्या है, नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका जो कहा जाए किसने विकसित किया है ना, डेवलप किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो इसको डेवलप्ड किया है किसने, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो जो इसको डेवलप किया गया है वो किया गया है सर किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे डीआरडीओ ने इसको क्या करा है, डेवलप करा है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये हमारे रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। एक और बात है, जो डीआरडीओ है 1958 में क्या की गई थी सर, डीआरडीओ को एस्टैब्लिश किया गया था। कब एस्टैब्लिश किया गया है, तो 1958 में डीआरडीओ को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हमारे जो हमें यहाँ पर याद जरूर रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशन ऑफ एएफआई। तो एएफआई का यहाँ पर जो नया अध्यक्ष है वह किसको चुना गया है? ठीक है, सो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, इसका सही विकल्प क्या बनेगा, तो यहाँ है जो अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, नाम याद रखिएगा किसको, जो लंबी कूद की महान एथलीट है ना, जो ये क्या करती है, लंबी कूद है, इनका जो गेम है क्या है, लंबी कूद है। ठीक है, तो लंबी कूद की फेमस जो एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को क्या कर दिया गया है, अभी यहाँ पर न्यू एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखना है कि ये एक जो अंजू बॉबी जॉर्ज है ना, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं एएफआई एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष तो ये हैं, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर नीरज चोपड़ा भाला फेंक के स्टार जो भाला फेंक है उनको वहां पर भाला फेंक में अध्यक्ष चुना गया है। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है इन्होंने 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, याद रखिएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप
में क्या जीता है सर? कांस्य पदक जीता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा? विच कंट्री सेंट अ न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल फॉर द कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट? जल्दी से बताइएगा। इस पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा कौन सा? रसिया। कौन सा? रसिया। रसिया के रोसाटॉम ने, किसने? रसिया के रोसाटॉम ने, ठीक है, रसिया के रोसाटॉम ने तमिलनाडु। अब देखिए कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो सर ये है हमारे यहाँ पर, कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर कितना? 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का एक रिएक्टर पोत है ना? 320 टन का, कितने टन का? 320 टन का, 320 टन का रिएक्टर। क्या है? रिएक्टर। 320 टन का एक परमाणु रिएक्टर जो पोत है, इसको क्या करा है? जो हमारा नोवोरोसियस्क समुद्री बंदरगाह है, उससे यहाँ पर क्या कर दिया है? भेज दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या है? देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। उत्कर्ष बहुउद्देशीय जहाज को 13 जनवरी 2025 को एलएनटी, है ना, एलएनटी, अब देखिए एलएनटी कंपनी आप सभी को पता है ना? तो देखिए वैसे तो एक नहीं, मतलब यहाँ पर दो बहुउद्देशीय जहाजों में से, मतलब एक है उत्कर्ष और एक और है, तो उनमें से एक जो उत्कर्ष है बहुउद्देशीय जहाज, जो 13 जनवरी 2025 को एलएनटी कटुपल्ली, इसको किस शहर में लॉन्च किया गया है ना? शिपयार्ड के द्वारा, जो एलएनटी शिपयार्ड है, ध्यान रखिएगा, जो एलएनटी शिपयार्ड है, एलएनटी शिपयार्ड है ना, एलएनटी शिपयार्ड है, इसी के द्वारा इसको क्या किया है? बनाया जा रहा है। अब प्रश्न ये है किस जगह पर इसको लॉन्च किया गया? तो सर इसको जो लॉन्च किया गया है, चेन्नई में लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो सर इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे रक्षा सचिव हैं, कौन है रक्षा सचिव? रक्षा सचिव याद रखिएगा श्री राजेश कुमार सिंह, है ना? कौन है? राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह, और इनकी जो पत्नी है श्रीमती सुष्मिता मिश्रा सिंह, इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च करा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 13 जनवरी को किस स्थान पर उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? अच्छा देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा? पुणे हो जाएगा, ठीक है। अब पुणे में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, कौन है? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है राजीव रंजन सिंह। क्या नाम है? राजीव रंजन सिंह। इंपॉर्टेंट है, राजीव रंजन सिंह ने यहां पर 13 जनवरी को, कितने तारीख को? 13 जनवरी को महाराष्ट्र पुणे में, है ना, उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीएम मोदी ने आईएमडी का कौन सा स्थापना दिवस के अवसर पर जो मिशन मौसम है, कौन सा मौसम? मिशन मौसम। कौन सा मिशन? मिशन मौसम, मिशन मौसम। अब इस मिशन मौसम की शुरुआत करी है, और जो ये मिशन मौसम है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत को मौसम के प्रति, किसको? भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है ना, मौसम के प्रति तैयार करना है और जलवायु के प्रति, है ना, जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, ठीक है। जलवायु के प्रति क्या बनाना है? स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, और ये किसके अंतर्गत किया जाएगा? मिशन मौसम के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा आधुनिक तरीके से, मतलब मौसम की निगरानी करेगा, है ना, उसका सिस्टम विकसित करने के लिए, यहाँ पर एक स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर रहेगा। और ये कौन से अवसर पर? 150वें अवसर पर, है ना। एक जो आईएमडी का कौन सा स्थापना दिवस था? 150वां, वहां पर ये किया गया है। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, हिम कवच किसके द्वारा विकसित किया गया है? अब देखिए ये जो हिम कवच है ना, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं, ये क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से, और ये कितना डिग्री सेल्सियस तक? -60 डिग्री, है ना, -60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री,
-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए बनाया गया। कितना? +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के लिए इसको डिजाइन किया गया है। किसने डिजाइन किया है? तो सर ये डिजाइन किया गया है डीआरडीओ ने। किसने डिजाइन किया है? ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने। ये एक हिम कवच बनाया गया है ना, जो ठंडे मौसमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो सैनिक लोग रहेंगे ये इसको क्या कर सकेंगे? वेयर करेंगे, इसको पहनेंगे तो उनको ठंड का एहसास नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? ठीक है, देखिए ये जो दिसंबर 2024 की बात है, दिसंबर 2024 तक हमारे यहाँ पर कितने गीगावाट तक, दिसंबर 2024 तक जो भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा है सर ये पहुंच गई है कितना? 210 गीगावाट। और प्रॉपर अगर देखेंगे तो 209.44 गीगावाट। कितना? 209.44 गीगावाट तक क्या हो गई है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हमारे यहाँ पर हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लास्टिसाइजर क्या है? प्लास्टिसाइजर को विघटित करने वाले जीवाणु एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए प्लास्टिसाइजर को जो विघटित करने वाला जीवाणु एंजाइम है ना, तो प्लास्टिसाइजर को विघटित करने वाला जो जीवाणु एंजाइम है यह आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ठीक है, अब इसका जो उपयोग है क्या करता है? प्लास्टिसाइजर जो है डाई एथिल हैक्सिल है ना, डाई एथिल जो हैक्सिल फथलेट है इसको विघटित करने के लिए सफलतापूर्वक आईआईटी रुड़की ने इसको क्या करा है? डिजाइन करा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब आज के हमारे जो क्वेश्चन थे यहीं पर समाप्त होते हैं। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।